हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं आज हम चैप्टर 3 की विविध प्रश्नावली मिसेलिनस का 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अ मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स। कहीं कंपनी में 3 प्रोडक्ट बनते हैं एक्स वाई जेड, विच ही सेल्स इन 2 मार्केट। वो 2 मार्केट में, मार्केट फर्स्ट में इस हिसाब से बिक रहा है, सेकंड में इस हिसाब से प्रोडक्ट्स। एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। ये दिए एनुअल सेल्स दिए, इतने इतने बिक्री हुई है हमारी, ठीक है। जो प्रोडक्ट एक्स इतना बिका है, वाई इतना, जेड इतना। इफ यूनिट सेल प्राइस यानी सेलिंग प्राइस जो है वो हमें ये दिया है, एक्स जो बिक रहा है वो ₹2.50, ₹2.50, और वाई ₹1.50 एंड जेड ₹1 रेस्पेक्ट। फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन द ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एलजेब्रा। हमें मैट्रिक्स एलजेब्रा की मदद से इसका रेवेन्यू निकालना है, कितनी इसकी सेल प्राइस आया, सेलिंग हुई, कितने रुपए की सेलिंग हुई, ठीक है। तो बहुत ऐसे हमें मैट्रिक एलजेब्रा में लिखना है, तो बहुत इजी है। तो हम टोटल रेवेन्यू जो आएगा, ठीक है, ध्यान से देखना, बाई यूजिंग बाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ध्यान से देखना, अब ये तो इसको मैट्रिक्स रूप में लिख लो, ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना इसको। 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। क्लियर है। ये क्या बाई बाई की हो गई, ये हो गई 2/3 की, ये तो जानते हो। अब जो इसके जो हम वो लिखेंगे प्राइस, सेल प्राइस, वो हम लिख लेते हैं आपका कॉलम में। कॉलम क्या बनेगा, यानी कि ये देखो ऐसे, यानी कि ₹2.50, ₹1.50 एंड ₹1। अब ये मैंने कॉलम में क्यों लिखा है, अब देखो ये 2/3 आई, ये 3/1 बन गई, नहीं बन गई। इसका मतलब इसकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी 3 और 2/1 की आएगी। बात समझ में। अगर मैं इसको भी रो उसमें लिख लेता, काय में, रो में, तो 1/3 हो जाती है, इसकी मल्टीप्लाई नहीं होती। ये तो आप जानते हैं, पूरा पढ़ा है मैट्रिक्स, ये तो लास्ट क्वेश्चन है मिसेलिनियस एक्सरसाइज का। इसलिए हमने ये अगर रो में लिखा, तो ये हमने प्राइस किस में ली है, सेलिंग प्राइस हमने किस में ले ली है, सेल्स प्राइस कॉलम में। क्योंकि आपको पता है 2/3, 3/1, इनकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी और रिजल्ट आएगा वो 2/1 का आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो अब इसकी आप, बस हो गया क्वेश्चन। इसकी इससे कितना हुआ, 10 की 25 कितनी होगी, आप कर लो, 25,000 हो गई। ये तो ओरली हो जाएगा। अरे 10 दूनी 20 और 20 और 10 का आधा 5, 2.5 से करो 25,000 नहीं हो गई, और 2,000 किससे करो, ₹1.50 से कितनी होगी बताओ। मल्टीप्लाई कर लो, या कितनी होगी, 15 दूनी 30 कितनी हो जाएगी मेरे ख्याल से, है 3,000 हो जाएगी। समझ में आ रहा है नहीं, 18, ये 18,000 हो जाएगी, और ये जुड़ेगी प्लस, और ये कितनी हो जाएगी 18,000। अरे रो से कॉलम में ही तो मल्टीप्लाई होती है, तो रो इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, ये तो किया मैंने। जब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी 25,000, इसकी इससे होगी 3,000, और इसकी इससे होगी 18,000। बोलो भाई, अब सेकंड कर लो, इसकी इससे होगी कितनी होगी, 15,000 हो जाएगी, 15,000, प्लस अब इसकी इससे करो कितनी हो जाएगी, 30,000, ठीक है। और इसकी इससे करोगे 8,000। बात आई समझ में, बोलो भाई, बात आई समझ में, क्लियर है। अब इसको ऐड कर लो, कितना आ गया फिर हमारे पास, ये कितना आ गया, जोड़ का करें तो कितना आ गया, ये ऐड करेंगे तो यहाँ कर देता हूँ मैं, ऐड करें तो कितना आ गया, 25, 3 28, 28 8 36, 46,000 हो गया, 46,000 आ गया, नहीं आ गया 46,000। और ये आ गया 15, 30, 45, 8 53, 53,000 आ गया। बोलो, ठीक है। सो
अब हमें क्या पूछा था, सेल प्राइस है, तो सेल प्राइस फाइंड द टोटल रेवेन्यू पूछा ईच मार्केट, तो टोटल रेवेन्यू इन फर्स्ट मार्केट ऐसे लिख लो, टोटल रेवेन्यू ऑफ फर्स्ट मार्केट, टोटल रेवेन्यू ऑफ फर्स्ट मार्केट कितना आ गया बेटा, 46,000 रुपीज आ गया। क्लियर है। और टोटल प्रॉफिट या रेवेन्यू ऑफ सेकंड मार्केट कितना आ जाएगा बेटा, 53,000 रुपीज। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये तो अभी फर्स्ट पार्ट हुआ। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट जो कह रहा है देखो ध्यान से देना। अभी कह रहा है सेकंड पार्ट, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज आर, जो लागत आई है, जो तीनों की आई है, ये आई है 2 रुपीज, 1 रुपीज और 50 पैसे रेस्पेक्ट। फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा। अभी पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा इसका। अब बात करते हैं इस पर। ठीक है, तो ये दो केस हो जाता है, या तो अब इसकी ये हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस है, इसकी कॉस्ट प्राइस सीपी, तो वो क्या आया था एसपी, और सीपी से निकाल दो कितनी आएगी, फिर हम प्रॉफिट क्या आ जाएगा, एसपी में से सीपी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है। तो अब हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ बोथ मार्केट। अब ध्यान से देखना, ये तो लागत ऐसे लिख दो 10,000, यही थी, देखो यही लिख रहा हूँ मैं, 10,000, 20,000 और 18,000। क्लियर है। और ये आया 6,000, 20,000, 2,000 था बेटा, ये 20,000 और 8,000। और क्या कॉस्ट है, अभी हमने रो में लिख ली है, इसमें लिख लो 2 रुपीज, तो 2 ही लिख दे, 2.0 लिख दो, चलो 1 रुपीज। और 50 पैसे नहीं लिखेंगे, 50 रुपीज बना तो 0.50 रुपीज बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। ये बात समझ में आई नहीं आई, पहले बताओ। ये पैसे में था, पैसे को रुपए में बनाने के लिए 50 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के बाद 0.50 हो जाएगा। नहीं, ये ध्यान रखना, अगर आपने ऐसे ही लिख दिया 50 तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये रुपीज है तो ये भी रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 50 पैसे को रुपये में बदल लेना। अब ये कितने की हो गई, 2/3 की, और ये हो गई हमारी 3/1 की, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यस हो जाएगी, और जो रिजल्ट आएगा 2/1 का आएगा। क्लियर है। तो अब इसको करो, बहुत ईजी है। क्या आएगा इसका, देखो इसकी इससे करो तो 20,000 लिख दूं, 2,000 प्लस और प्लस 18,000 का आना 9,000 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। 50 पैसों से करोगे है। अब इसकी करो 12,000, 20,000 और एक 20,000 हो गया ये, और 8 की 50 पैसे करोगे 4,000। बात आ रही है पकड़ में नहीं। तो ये कितना आ गया बेटा हमारे पास, 20 और 22, 31,000 हो गया शायद है। और ये कितना हो गया, 12, 32, 4, 36,000 हो गया। देखना शायद यही होगा, 36,000। ठीक है, तो यानी कि ये वो क्या आई थी एसपी, ये आ गई हमारी सीपी। ठीक है, सीपी ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट, सीपी ऑफ फर्स्ट मार्केट ले लो। मार्केट दिया प्रोडक्ट कितना आया हमारा, 31,000 रुपीज। सीपी ऑफ सेकंड मार्केट आ गया बेटा, कॉस्ट प्राइस जो आ गया 36,000। तो क्या पूछा था, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट है। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट मार्केट, बेटा प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है, नहीं फार्मूला। तो एसपी कितना आया था, पहला देखना होगा। एसपी आया था हमारा, पहले मार्केट का एसपी आया था 46,000। देखो ये दिया नहीं, यानी कि 46,000 माइनस सीपी कितना आया पहले का, 31,000।
तो सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो गया 15,000 रुपीज। बात समझ में आ रही है। और ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ सेकंड मार्केट देख लो, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ सेकंड मार्केट बेटा कितना आएगा, उसमें एसपी आया था 53,000, देखो ये रखा है आपके सामने 53,000 माइनस इसमें सब्ट्रैक्ट करो 36,000 ही है। तो कितना आ गया आपका ये 4 14 17,000 हो गया मेरे ख्याल से, 17,000 रुपीज हो गया, 17,000। एक बार चेक कर ले आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया। देखो ये जो था, फिर देख लो ये जो दिया था मैं, सेल्स प्राइस दिए, विक्रय मूल्य जिसे बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। तो हमारी ये सेलिंग प्राइस आ गई है, और ये हमें दिए थे कॉस्ट प्राइस। तो ये इससे हल किया, ये हमारी सीपी निकल के आ गई। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो मैंने यही कर लिया, यही आपका क्या होगा, आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बहुत इजी है, बस ध्यान से देखना है। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट, अच्छा ये है एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है हमें। क्या करना है, दिया एक्स और एक ये दिया 1 2 3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। इज इक्वल टू, ये रिजल्ट आया इसका। बेटा एक बात बताओ आप, हमें ये एक्स मैट्रिक्स याद करनी है बेटा, उसकी मल्टीप्लाई करी होगी तो रिजल्ट ये आया। रिजल्ट क्या आया है इसका, रिजल्ट आया है ये 2/3 का ही तो रिजल्ट आया है, ध्यान से देखना। अब बात समझ में आई, 2/2 2/3 का रिजल्ट आया। अब ये मैट्रिक्स हमारी कितनी है, ये कैसे, इसका क्या आया, ये है हमारी 2/3 है ये भी। इसका एक मतलब कहना है जो मल्टीप्लाई होगी ये 2 तो होगा, लास्ट में तो 2 होगा, तभी तो आती है ये। ठीक है, अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, एक चीज समझाता हूँ मैं थोड़ा। एक्स को ये वैल्यू है, खाली है ये, इसकी मल्टीप्लाई हुई किसी तीसरी से तो बराबर ये आया। यही तो है, ऐसी तो सिचुएशन है। तो ये वाली हमारी कितनी थी, 2 × 3 की, ये है 2 × 3 की। देखो तो ये कितनी होगी, जब इसकी मल्टीप्लाई ये 2 तो होगी, तभी तो मल्टीप्लाई होती है ये 2, बोलो 2 तो होगी। अब ये रिजल्ट आया है 2/3 का, तो जब 2/3 का रिजल्ट आता है, 2/3 का ही तो आया है, 2/3 का ही तो रिजल्ट आया है। जो रिजल्ट आता है ये तो मल्टीप्लाई हो गई 2/, और 2/3 का इसका मतलब 2/2 की है ये, नहीं आया समझ। देखो अगर ऐसी होगी तभी तो आएगा, देखो ये 2 और 2 सेम होंगे तभी तो मल्टीप्लाई होगी है। और रिजल्ट जो आता है वही तो आता है जो यहाँ और यहाँ हो, यहाँ कितना है 2, यहाँ 3, तभी तो 2/3 का आएगा। इसका मतलब जो हमारी एक्स है वो 2/2 की होगी। क्या होगी, 2/2 की। ये बात पकड़ में आ गई बेटा, समझ में आ गई है। हेयर मैट्रिक्स एक्स हैव ऑर्डर ऑफ 2/2, ये बात क्लियर आ गई। 2/2। अब ये मान लो लेट, इसे मान लो ABCD हो गई एक्स, लेट एक्स इक्वल टू मान लिया हमने ABCD। ये बात समझ में आई, क्यों माना अभी आपको बता दिया मैंने समझ में। ठीक है, फिर समझ लो, नहीं समझा देखो क्वेश्चन ही बना हुआ है, ये ऑर्डर दिए हैं भाई, जब ये 2 और 2 होगा तभी तो मल्टीप्लाई हो सकती है। देखो मैंने वही लिखा, देखो है तो लास्ट वाली ये है और फर्स्ट वाली बन जाती है, ये रिजल्ट है। तो 2/3 का ही तो रिजल्ट बनेगा, देखो तो यानी कि 2/2 की बन गई है, मान लिया। अब दूसरा हमें क्या दिया है, 1 2 3, अब तो हो गया क्वेश्चन। अब क्या है, इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। ध्यान से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो, आप जानती हो रो की कॉलम में, तो कितना आ जाएगा बेटा, A + 4B। समझ में आया। अब इसकी इससे करो, 2A + 5B। अब इसकी करो 3A + 6B। बोलो बेटा, फिर देखो A + 4B, 2A + 5B,
3a प्लस 6b। क्लियर है? अब इसकी करो c प्लस 4d, 2c प्लस 5d और 3c प्लस 6d। समझ में आ रहा नहीं? बोलो, यहां तक किसकी समझ में नहीं आया? ठीक है। और इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। क्लियर है? अब आप क्या है कर दो, ये इसके इक्वल टू हो जाएगा है, ये इसके इक्वल टू हो जाएगा। ये अब हमें ए बी सी डी का मान निकालना है। a प्लस 4b इक्वल टू कितना हो गया? -7 इक्वेशन 1 मान ले, और ले ले 2a प्लस 5b इक्वल टू मान ले -8 इक्वेशन 2 मान ले। दो ही से ना a भी निकल आएगा, 3 लेने की जरूरत नहीं है। लेना चाहो तो ले लो, मेरी बात समझ रहे हो नहीं? अब ऐसे ये ले लो, c प्लस 4d बराबर 2 आ जाएगा, इक्वेशन 3 हो जाएगी। और 2c प्लस 6d इक्वल टू 4 हो जाएगा, इक्वेशन 4 हो जाएगी। अब भाई ये भी ले सकते हो, लेकिन लेने की जरूरत नहीं। हमें दो से इससे सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से, a और b का मान निकल आएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे c d का हो जाएगा। तो हमें खामखा ना क्या लेने की जरूरत है? फिर बात समझ में आ गई बच्चों? हमारी तो समस्या यहीं से सॉल्व हो जाएगी ना। ये तो इक्वेशन आ गई, आ गई ना, सॉल्व कर लो। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो सब जानते हो, एलिमिनेशन से कर रहे हैं ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? तो लिखेंगे हम ऑन मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सॉल्विंग विद इक्वेशन सेकेंड। बात आई पकड़ में? चलो करो 2 से, तो ये हो गया 2a प्लस 8b इजकल टू -14, और ये ऐसे लिख दो 2a प्लस 5b इजकल टू -8। ऑन सब्ट्रैक्टिंग में जाएगा, ये तो सब जानते होंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज होते हैं, ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा बेटा 3b इजकल टू, यहाँ बचेगा माइनस का 6 आएगा, 14 में से 8 गया 6, तो b बराबर -2। ये बात आई पकड़ में? b इजकल टू कितना हो जाएगा? -2। क्लियर है? अब b की वैल्यू 1 में रख दो, ये सेकंड में रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये देखो a प्लस 4 इंटू बी या -2 बराबर -7, तो a -8 इजकल टू -7, तो a इजकल टू हो गया -7 प्लस 8, तो a इजकल टू आ गया 1। लो भाई, a की वैल्यू आ गई। अब किन्हें सॉल्विंग करोगे? 3 एंड 4 को। देखो रखिए ना, तो 3 को करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो होगा, है? तो यहाँ भी लिख दो। अब क्या लिखोगे? ऑन मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन थर्ड एंड सॉल्विंग विद इक्वेशन 4। बात पकड़ में आ रही है? तो करो 2 से, 2c प्लस 8d इजकल टू 4, और ये ऐसे लिख दो 2c प्लस 6d इजकल टू 4। ये भी कैसे जाएगा? ऑन सब्ट्रैक्टिंग, साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया। यहाँ कितना बचा बेटा? यहाँ कितना बचा हमारा? 2d प्लस का, और ये 0, तो d इक्वल टू 0 आ गया हमारा। बात आई पकड़ में? d इक्वल टू आ गया 0। अब d की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो आप। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन किस में? थर्ड में ही कर देते हैं। थर्ड ये आपकी, तो क्या आ जाएगा? c प्लस 4 और d कितना आया? 0 इजकल टू 2, तो c इजकल टू 2 आ गया। ठीक है? तो हमारी जो मैट्रिक्स x जो आएगी, मैट्रिक्स x इजकल टू जो आई बेटा, क्या आ गई? a b c d माना था, तो a का मान कितना आया? 1, b कितना आया? -2, बोलो, c कितना आया? 2, d कितना आया? 0। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। देखो आंसर चेक करो बेटा, है? मैं करता हूं।
कौन सा था क्वेश्चन नंबर 8? हाँ यही है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, इम्पोर्टेंट है बेटा, ध्यान से। ये समझ में आ गया था यहाँ पे क्यों हमने 2/2 का हुआ, देखो मैंने बना दिया, इसको कोशिश करना समझने की है, ठीक है। क्योंकि हमारा 2/3 और ये रिजल्ट है हमारा, देखो यही है ना, देखो इसका मतलब जब सेम होती है तभी तो मल्टीप्लाई होती है, जब ये 2/2 की है और ये 3 ऐसे ही है और 2/3 का रिजल्ट आया, इसका मतलब रिजल्ट तो 2/3 का ही आएगा ना, तो इसलिए हमने 2/2 की बन गई ये हमारी, ठीक है। एक्स की वैल्यू काय की बन गई, 2/2 की बनेगी ना, देखो हमने मान लिया ABCD और इसकी वैल्यू निकाल दिया, निकाल दिया। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन, ये रहा तुम्हारा 9। अच्छा ऑब्जेक्टिव आ गया, अब तो ये तो बहुत सरल है बेटा, लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसको तो ऐसे करना है, इसको सॉल्व करके रट लेना, इसका आंसर शायद C आएगा, शायद, अभी कंफर्म नहीं हूँ मैं, है ना। लेकिन आप लोग ना एक कॉपी लो 10 रुपीज़ वाली, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं लिख लो, 20 नंबर के आएंगे, निकालने में टाइम जाता है, उसे याद कर लो, पढ़ना शुरू करो मंत्र की तरह, है आपका यही बेटा वो है, ग्रंथ गीता बाइबल कुरान आपकी यही है बेटा, अभी पढ़ाई है ना, इसको ही मन लगा के याद करो, पढ़ाई करो, प्रभु का नाम लेकर जिसे भी मानते हो तो ये रट जाएंगे आपको, है ना। ऐसे सॉल्व करोगे तो कम से कम 5 मिनट तो खाएगा ये, टाइम बहुत सीमित होता है पेपर में, तो हमें क्या A² = I है, तो ये रिलेशन बन के आ जाएगा। देखो देखते हैं A² का मतलब क्या हुआ, A² = I लाना है, तो A² का इसका मतलब मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, यही है। और ये फिर लिखो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा = I कितना होता है 1001, बोलो बेटा, कर लो मल्टीप्लाई, है सरल लेकिन याद कर लेना क्या आ जाएगा यहाँ, अल्फा स्क्वायर प्लस कितना बीटा गामा, अरे मल्टीप्लाई हो रही है, रो 2 कॉलम में ही तो होगी। अब इसकी करो अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा या अल्फा बीटा, अब इसकी करो गामा अल्फा माइनस गामा अल्फा, अब इसकी करो बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर = ये तो आ गया 1001, देखो ये कट गया तो हमारे पास आ गया बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 और 0 बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर = 1001। अब चाहे इसको इसके बराबर रख दो, ये 10, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये 10 आएगा 1001, ठीक है। अब ये इसके अकॉर्डिंग लिख दो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा = 1 आया। अब इसका मतलब 1 इधर है तो इसको इधर ले जाओ, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा = 0 हो गया, नहीं हो गया। देखो ये रिलेशन कहाँ है, ये C है। बात समझ में आई, तो इस तरीके से हम इसे करते हैं, आ गया होगा समझ में, क्लियर है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये भी ऑब्जेक्टिव है, बहुत ईजी है, तो ओरल हो जाएगा। इफ द मैट्रिक्स इज बोथ मैट्रिक्स आपकी वो सिमेट्रिक भी हो स्क्यू भी हो, ठीक है, वो हमेशा 0, अब जैसे मान लो A = 0 0 0 लेना, मेरी बात समझना बच्चों, अब आप A' निकालो तो भी यही तो आएगा 0 0 0 0, यानी A = A' आ गया, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है, ये कोई टेंशन नहीं। अब आपने A' निकाला, अब माइनस कॉमन ले लूँ मैं, ध्यान से देखना, माइनस कॉमन तो भी यही रहा 0 0 0 0 पे अगर माइनस लगा दें वो 0 ही रहता है बेटा, -0 कभी लिखा देखा है नहीं, माइनस लगा दोगे तो वो 0 हो जाएगा, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस प्लस का, क्लियर है। तो ये भी क्या आ गया A' इनवर्स नहीं बेटा डैश है, A' = -A, देखो तो स्क्यू भी हो गया, इजीली हो गया ना, स्क्यू सिमेट्रिक भी हो गया ये। तो कहने का तात्पर्य ये बेटा सिर्फ 0 मैट्रिक्स ये है जो हम स्क्यू सिमेट्रिक दोनों बना सकते हैं, बाकी नहीं बनेगी, कुछ ना कुछ तो ऑपरेशन करेंगे, कुछ ना कुछ तो भिन्नता आएगी ना, तो इसका मतलब B इज करेक्ट, ठीक है, B इज करेक्ट। 0 मैट्रिक्स ही तो हो गई है।
अब डायगोनल लो, डायगोनल बनेगी नहीं, स्क्वायर में तो कोई लेना, स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता, डायगोनल भी लोगे अगर अपने लिए 1 0 0 1, ध्यान से देखना। अब आप इसका ए बराबर है तो ए डैश निकालो, ए डैश निकालोगे तो कितना हो जाएगा 1 0 1 0 0 1, तो सिमेट्रिक तो हो रही है, सिमेट्रिक तो हो रही है, देखो सेम रहा, ए बराबर ए डैश। अब बात करें स्क्यू सिमेट्री की, अब माइनस कॉमन ले लें तो ये सेम थोड़ी होगी, है बात समझो। अगर ए डैश ले लिया माइनस कॉमन ले लो तो ये हो गया -1 0 0 -1, तो ये दोनों सेम कहाँ हुई, ए और ए डैश नहीं हुई, नहीं, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, है डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, A0 मैट्रिक्स, क्लियर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एक और बचा है 11, देखो ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू A, देन I प्लस A का क्यूब है, तो क्या है इसका, शायद ये आएगा I, शायद है, अभी करते हैं, देखो -7 है, A प्लस बी का होल क्यों लगाओ, A क्यू प्लस बी क्यू, याद है नहीं, प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर और -7 है, यही है, ये वाला फार्मूला लग गया बेटा। A प्लस बी का होल क्यू याद नहीं हो तो वैसे याद होगा, 3AB ब्रैकेट में A प्लस बी, आप ऐसे लिख लो, मैंने इसको ऐसे यूज कर लिया, ये भी तो लिख सकते हैं प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट कर लिया, आप उसे भी कर सकते थे, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। अब देखो आई क्यू तो आई होता है बेटा, आई को तो किसने मल्टीप्लाई कर लो आई रहेगा, ठीक है। अब बात आती है ए क्यू, ठीक है, ए क्यू को लिख लो ए स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बोलो ए स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ए क्यू लिख सकते हैं भाई, बात आ रही है समझ। और ये देखो ये यूज करना, ए स्क्वायर बराबर कितना दिया ए, तो हम लिख सकते हैं पहले ए स्क्वायर ए लिखो प्लस, मैंने बताया आई स्क्वायर तो आई रहेगा 3IA प्लस 3I, ए स्क्वायर की जगह ए लिख सकते हैं IA -7A, क्लियर आई समझ में यार। अब देखो ये तो हो गया आई प्लस ए स्क्वायर कितना है ए लिख दूं ए और ए स्क्वायर की जगह ए लिखेंगे ना, देखो ये प्लस 3IA, अब ये एज इट इज उतार लूँ फिर बताता हूँ मैं, 3IA -7, और IA बराबर भी कितना होता है, IA बराबर होता है ए, आई की मल्टीप्लाई ए से करोगे तो वो ए ही आएगा, करके देख लेना चाहे तो आई प्लस और ए मिल गया, हो गया ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये हो गया हमारे पास 3A प्लस 3A -7A, और ए स्क्वायर कितना है ए देखो, तो फिर लिख दो आई प्लस ए प्लस 3A प्लस 3A -7A, तो ये हो गया आई, जोड़ना भाई 3 3 6 और 1 7A -7A, ये कट गया तो कितना आ गया आई, आइडेंटिटी, तो यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम, हैव अ नाइस डे।